कीमती समय हमें दिया। और थोड़ा सा छोटा सा परिचय मैम का मैं देता हूँ। मैम वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट सनबीम वरुणा में कार्यरत हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। और बनारस से हम लोगों का मैम विशेष लगाव रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में बीएचयू का ही प्रोडक्ट हूँ। डॉक्टर रामजी द्विवेदी हमारे इतिहास के, और रवि राज शेखर जी भी बीएचयू के ही हैं। हमारे को कन्वीनर डॉक्टर पंकज जी हैं। हमारी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर निशा चौधरी मैम भी हैं इस समय हमारे साथ। तो नमस्कार मैं आप मैम। सभी से अनुमति लेते हुए आज मैम को आमंत्रित करता हूं कि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैम एआई के बारे में हमें अपने ज्ञान से अभिभूत करें। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद, थैंक यू सर। मनीष सर, मेरा छोटा सा एक सवाल है। जी मुझे पूरा कितना टाइम मिलेगा? मैम, पूरा आपके पास 1 घंटे हैं। नाइस। और एक और मुझे है, यहाँ पे क्या इस मीटिंग में बच्चे भी वो जी हैं, लिंक हैं, आए हैं? ठीक यस है। मैम। ओके ओके, ग्रेट। मैम एक्चुअली ये जो है हमारे जी जी। सीसीएस यूनिवर्सिटी ने सेकेंड हम्म। सेमेस्टर में एआई फॉर ऑल कंपलसरी कर रखा है। अच्छा तो अच्छा, हम जी जी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं प्राचार्य जी की अनुमति से, ताकि जो है ग्रेट। बच्चे इसके बारे में अवेयर हो सके, क्योंकि इसका एग्जाम भी बिल्कुल होना है बिल्कुल। वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होगा। नाइस। और बिल्कुल। इसमें हमारे पास कुछ आउटसाइडर बच्चे भी हैं, जैसे हम्म। अदर कॉलेजेस के हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के भी हैं। उन्होंने एआई के ओके। बारे में जानने के लिए ही इस कार्यशाला को ज्वाइन कर रखा है। अच्छा जी। जी मुझे को होस्ट बना दीजिए, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं। ओके मैम मेरा ओके। मैंने एक एक और मैंने नाम से अपने आप को ऐड करके रखा है। तो अ, आप मुझे को होस्ट बना दें तो जी जी इट विल बी इजियर फॉर मी टू ओके। प्रेजेंट। ओके मैम, हो गया। ग्रेट। पीपल आर वेटिंग। मुझे लगता है आपको वेटिंग रूम हटा देना चाहिए। मैम मैं यहाँ से करता रहूंगा। जी जी, ठीक है ठीक है। ओके। तो नमस्कार सबको। मेरा नाम डॉक्टर विशाखा है, और मैं अभी जैसा सर ने बताया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। सी, जब हम बात करते हैं एआई की, तो ऑल्दो ये एक इंजीनियरिंग और एक कंप्यूटर साइंस का एक इन्वेंशन है, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है ना, सबसे ज्यादा है मैनेजमेंट और बिजनेस फील्ड में। अ, और जितने ऑटोमेटेड काम हैं कॉमर्स और बिजनेसेस में, वो एआई रिप्लेस कर रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो जनरेशन है की, इनफैक्ट जो हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी, कि हम लोग सीखें नए टूल्स, उनको इम्प्लीमेंट करें, और एक नए चेंज से रेजिस्टेंस क्रिएट करने की जगह हम लोग उसके साथ हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़े, है ना, अपने आप को अपस्किल्स करे। तो मेरा एक बहुत छोटा सा प्रयास रहेगा यहाँ पे, कि जो मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं अपना ज्ञान शेयर कर सकूं, और उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को और हम सभी को जो अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबको कुछ नया जानने को मिलेगा। ओके। सो आई एम गोइंग टू, हियर आई एम। ओके, यू नीड टू अलाउ मी टू शेयर। आप प्लीज मुझे, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ओके ओके मैम। जी क्या मैम मैं आपको होस्ट बना दूं तब तक? जी जी, बिल्कुल मुझे होस्ट बना दीजिए, मेरे दूसरे वाले जिसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। अच्छा, डॉक्टर विशाखा मैम, ओके। जी 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 जी, उसमें दिस इज माय लैपटॉप एक्चुअली, तो मेरा कंटेंट उसमें है। मैम नाउ यू एन होस्ट। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा,
वो रहेगा कि लेट मी शेयर. ओके, no, host isn't allowing share. Okay, let me allow myself to share then. Can you Dr. Vishaka, this is another number. You need to make me host. Okay, मैं आपको अपने आप को होस्ट बना देती हूँ. Okay, yes. चलिए ठीक है. I hope my screen is visible to you all. Yes, ma'am. Okay. हम यहाँ पे बात करेंगे today because we have time constraint. तो हम 3 बेसिक टूल्स के बारे में बात करेंगे which is my favorite, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के बीच में भी ये काफी पॉपुलर है. तो हम गूगल जेमिनाई के बारे में बात करेंगे आज. हम बात करेंगे कंसेंसस के बारे में एंड नोटबुक एलएम, राइट. जब हम इन तीनों टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा. क्यों मैंने ये सीक्वेंस लेके रखा है? क्योंकि गूगल जेमिनाई में हम बात करेंगे इमेज जनरेशन की, कंसेंसस में हम बात करेंगे हाउ टू वेरीफाई, कैसे जो कुछ भी हमको पता है क्या वो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट. और तीसरा है नोटबुक एलएम, कि हमने कंटेंट क्रिएट करा, हमने वेरीफाई कर लिया कि ये सही है, फिर हमने अब उसको एक स्ट्रक्चर कंटेंट या स्ट्रक्चर नोट्स में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, विच इज आर लर्निंग रिसोर्स, राइट. तो गूगल जेमिनाई ऑल्दो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं. यू कैन आस्क एनीथिंग, आप समराइज कर सकते हो, यू कैन क्रिएट ड्राफ्ट, मल्टी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन मैं यहाँ पे केवल बात करूंगी हाउ टू जनरेट इमेज, राइट. सो बिफोर अगर मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन या लैपटॉप है तो यू शुड वर्क अलोंग, ठीक है. जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ, कोशिश करिए उसको ट्राई करें. अगर नहीं है आपके पास फिलहाल कोई टूल तो यू कैन राइट दी स्टेप्स, आप स्टेप्स कर सकते हैं, बट इसको बिल्कुल ट्राई करिएगा. अगर आपने इसको ट्राई नहीं करा तो आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल मिस फ्यू ऑफ दी स्टेप्स, और फिर हो सकता है आपका डिजायर्ड आपको रिजल्ट्स ना मिले, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. आई विल स्टार्ट विद दी मैं अपना इंटरनेट ऑन कर रही हूँ, ब्राउजर का विंडो, सो दैट हम हैंड्स ऑन एक बार ट्राई कर सके. ये है मेरा गूगल का वो इंटरफेस. आई स्टार्ट विथ जेमिनाई का जो ऐप है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस, उसको हम बोलते हैं नैनो बनाना, राइट. तो दिस इज हाउ नैनो बनाना लुक्स लाइक, राइट. सर मुझे लगता है कि आपको वेटिंग रूम बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इज कीप डिस्टर्बिंग मी. ये लगातार मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है. मैम आप कर दीजिए, आप होस्ट हैं. अच्छा, ओके. ओके.
can't see type. I can't see it. मुझे मुझे मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ. डिसेबल एनोटेशन तो मैंने कर लिख रखा है. हाइड, लेट इट बी. चलिए कोई बात नहीं. Yes. So I was talking about Nano Banana, right? Here we are. Something went wrong. Why? Okay. Now, I hope my internet is doing good. I'll go with the chat with Gemini. Something went wrong. I'll do it on my different profiles. Has it still sharing? No. Okay. Right. No, this is your. I'm trying to chat with it, but it's saying something wrong. Let's do it on other. Yes, here. Okay. So it is my another ID. I hope I could manage to do that here. Then Banana AI, and here we are. Now this is the interface, right? You can do here. जब मैं नैनो बनाना के बारे में बात करती हूँ तो आप कोई भी डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में दे देंगे और इट विल क्रिएट इमेज, और वो आपको एक इमेज क्रिएट करके दे देगा. ठीक है. यू नीड टू पिक. अब ये तो ये टू है, नहीं तो पहले यहाँ पे टूल्स में आता था, राइट. हियर यू नीड टू पिक क्रिएट इमेज, राइट. डिस्क्राइब योर इमेज. मैंने लेट्स से मैंने इमेज क्रिएट करा कि क्रिएट अ फोटो. ठीक. क्रिएट अ फोटो वेयर डोनाल्ड ट्रम्प इज मीटिंग पीएम मोदी. ठीक है. लेट्स सी. इट्स क्रिएटिंग. हमने यहाँ पे गो का बटन दबाया. नाउ इट्स क्रिएटिंग इमेज. ठीक है. may take a while, 10 to 15 seconds, but yes. I am audible to everyone, right? Yes, ma'am. मेरी आवाज Loud सब and तक आ clear. रही है. हाँ हाँ, perfect. Now, yes, here it is. Right? It has created. Now I want
this they are standing, I want them to be seated. तो मैंने सेम उस पे एक नया prompt दे दिया and I'll submit. Click on the submit button and again same image को additional prompt के साथ they will create a new image, right? मैंने ये बहुत ही जेन्युइन सा और रियलिस्टिक सा इसको प्रॉम्प्ट दिया है. आप इसको कोई भी वेग और रैंडम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं. जैसे आई वांट टू सी अ फ्लाइंग कार, ठीक है, मुझे एक लेट्स से एक रेनबो चाहिए विद यूनिकॉर्न, और ये बिल्कुल वो बना के दे देगा, ठीक है. तो जस्ट टू मेक इट मोर, या राइट नाउ दे आर सिटिंग सेम. ओके, राइट, same image, additional prompt, and it will recreate the image. Now I want to see the room to be vacant. Vacant the room. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो रूम खाली चाहिए, ठीक है, जिसमें मोदी और ट्रम्प हो. आई थिंक जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसमें हमको लगता है सबको हटा देगा वो, बट स्टिल लेट्स सी. ओके, यस, नाउ put Donald Trump and Modi into this picture. You can see I have not even written the correct spelling, right? तो हमने क्या करा, एक केवल टेक्स्ट दे दे के केवल इनको मैंने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ आई एम क्रिएटिंग इमेज. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट. सबसे ज्यादा व्हाई आई हैव ऑलरेडी, खुशी आप एनोटेशन ऑन कर रहे हैं, मैंने एनोटेशन ऑफ करा है. ओके, राइट, आई डोंट नो हु आर दे, ठीक है, राइट. तो उन्होंने मुझे लगता है वेस्टर्न किसी उसको करके वो कर दिया है. नाउ एवरी टाइम यू आर क्रिएटिंग इमेज, हर बार आप इमेज क्रिएट कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करके नाउ यू कैन, आई वांट टू, एंड यू कैन सेव इट, राइट. तो दिस इज हाउ यू डू इट इन बाय गिविंग टेक्स्ट. आप उनको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देके आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं. अभी क्या करना है कि अब आपके पास पहले से ही एक फोटो, जैसे कभी कभी नहीं होता कि हमारे पास कुछ फोटोज हैं और पीछे हमको बैकग्राउंड उसका करेक्ट करना है. व्हाट यू आर सपोज टू, कैसे करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, गो टू द नेक्स्ट चार्ट, ठीक, अगेन इमेज, अपलोड, अपलोड फाइल, राइट. मेरी फाइल है, मैंने एक फोटो लेके रखी है मोनालिसा की, ठीक है, द फेमस मोनालिसा पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंसी. और मैंने इस फोटो को प्रॉम्प्ट दिया है recreate image as मोनालिसा ईटिंग पिज्जा, ठीक है. मैं जानबूझ के बड़े ही रैंडम से प्रॉम्प्ट रख रही हूँ, आप जस्ट टू शो कि ये कुछ भी कर रहा है, ठीक है. आप जैसा उसको बोलेंगे इट विल क्रिएट द सेम. आई डोंट नो हाउ टू रिमूव दिस एनोटेशन. नाउ इट इज क्रिएटिंग, यस, क्रिएटिंग माय इमेज.
someone has, okay, let's see क्या दिखा, yes, here it is, right? So this is how you can use this particular app site to create any kind of image by giving them written prompt and by uploading photos, and you can recreate it, right? Now अभी let's do the last thing, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि now I want to create अच्छा, एवरी टाइम, हर बार आप एक नया प्रॉम्प्ट दे रहे हैं या नया फोटोज जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आपको हर बार नई चैट के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो वो सेम फोटो को लेयरिंग करता रहेगा, है ना? क्रिएट एन इमेज, गो टू दी, तो मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया, a 5-year boy sitting near a river playing guitar with a puppy and it's a sunny day. Thanks to my internet, ठीक ठाक स्पीड से ये इमेज क्रिएट कर पा रहा है। अब मुझे नॉर्मली ये रियलिस्टिक पिक्चर फॉर्म में क्रिएट करता है, दिस इज हाउ इट हैज क्रिएटेड। अगेन ये पिक्चर फॉर्म में है, मुझे ये लेट्स से फोटो लगानी है किसी बच्चों की किताब में, तो आई विल अगेन मल्टी लेयर दिस फोटो विद अ न्यू प्रॉम्प्ट, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे विद न्यू प्रॉम्प्ट। तो मैंने नया प्रॉम्प्ट डाला, अ ड्राइंग स्टाइल, ठीक। जब हम ड्राइंग स्टाइल में करेंगे तो वो सेम फोटो को देखो कैसे, आप देखिए कैसे जनरेट कर रहा है। यस, इट इज हैपनिंग। ओके, हियर इट इज। नाउ उसने ड्राइंग फॉर्मेट में सेम फोटो को कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको किसी भी फॉर्मेट में सो कन्वर्ट, कॉमिक फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, इन्फोग्राफिक फॉर्म में, जिस भी आप फॉर्मेट में चाहें उसमें कन्वर्ट करके आप उसको अपने यूटिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। डाउनलोड द फोटो एंड यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली। दैट वाज ऑल अबाउट जेमिनाई, ठीक है। आप हर बार डाउनलोड करेंगे और आपको वो आपके डाउनलोड ऑप्शंस में दिख जाएगा, ऑफ कोर्स। नाउ आई विल गो टू अनदर, I'll go to another app I was intended to talk about, that is consensus. Consensus का मतलब होता है यूजुअली कि whether to know कि भाई ज्यादा लोग इसको जानते हैं कि नहीं, ज्यादा लोग इसके फेवर में हैं कि नहीं। तो बेसिकली आप, कंसेंसस एक ऐसा एआई है जहां पे आप कुछ भी पूछेंगे, रैंडम से रैंडम स्टफ, वो आपको बताएगा कि वेदर ये सही है कि नहीं है। अगर ये सच है तो उसके प्रूफ देगा, अगर ये नहीं है तो वो साफ साफ यस और नो में आंसर देगा। फिर भी उससे रिलेटेड अगर कोई भी हमको दिख रहा है, उनके पास पेपर्स दिख रहे हैं या कुछ ऐसा प्रूफ दिख रहा है, कोई रैंडम प्रूफ नहीं, जैसे कि विकिपीडिया या फिर किसी न्यूज की हेडलाइन नहीं, प्रॉपर रिसर्च पेपर, ठीक है, जो ऑथेंटिक है ना, तो वो आपको प्रूफ दे देगा। तो इसमें क्या होता है, कई बार जब बच्चे या हम सब हम लोग भी जब रिसर्च का काम करते हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर लुकिंग फॉर एन आंसर्स, ठीक है। या अगर हम लोग सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जैसा कोई मेथड हम फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे हमको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है, पेपर्स पढ़ने हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन, तो हम जस्ट आस्क क्वेश्चन और दे विल गिव यू लिंक्स ऑफ रिलेटेड पेपर्स, ठीक है। तो आपको वो बता रहा है कि बात सच है कि नहीं, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, उसके भी पेपर, अगर ये सच है तो उससे भी रिलेटेड, ओके, उससे भी रिलेटेड आपको क्या कहते हैं, आंसर्स दे देंगे। तो ये बहुत सही चीज है, एक बार हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। राइट, आई विल शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन, जहां पे हम बात कर रहे थे
it was R. This now, I'll go to the another one. Okay, this is our consensus AI, right? Acha, this is our consensus AI. Now, here it is. 3 चीजें, मैं इसको I'll make it very very short. कंसेंसस में जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि डज सोशल मीडिया यूज कॉज डिप्रेशन, ठीक है, ये बड़ा ही कॉमन आजकल हम जब सब वो करते हैं, डिबेट विबेट रखते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक होता है. नाउ यस, हियर इट इज. Yes. So yes, while heavy problematic, they have given you a complete. प्लीज बता दो देख, ठीक है. देखो, ये हियर इट हैज ऑलरेडी गिवन मी यस द स्टेटमेंट, द कंक्लूजन स्टेटमेंट. इसके साथ इधर इन्होंने हमें रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं उसकी लिंक दे दी गई है, जो कि इनका ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव गिवन अस yes का परसेंटेज, possibly and mixed, this and no. एंड दिस जो भी कंक्लूजन है वो आया है कहाँ से, इन लोगों ने इस पर्टिकुलर एआई ने ड्रॉ करा है इन सारे पेपर्स से. तो जब भी आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ क्वेश्चन, तो ये आपको वेरीफाई कर देता है वो आपके क्वेश्चंस को. तो ये तो मैंने बड़ा ही जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछा है. मैं और भी वेग सा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, दैट मेक्स नो सेंस, राइट? उसका भी ये जवाब देगा. जैसे कि लेट्स से, डू एलियन एग्जिस्ट, ठीक है, ये बहुत ही वेग सा सवाल है, मतलब बिना सर पैर का. फिर भी मैंने पूछा, ठीक है. एंड अगेन इसका 10.6 मिलियन डेटा रिट्रीव करा इन लोगों ने, ठीक. यस, दिस इज द कंक्लूजन दे हैव ड्रॉन. नो डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है. यानी जो मेरा क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसलेस है और कोई भी इसका एविडेंस प्रोवाइडेड नहीं है. ऑल्दो इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च के लिंक दे दिए हैं, राइट? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यू कैन वेरीफाई आपको क्या पता है और क्या आपको सच सब जो भी चीजें पता है वो सही है कि नहीं, ये आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो. सो लेट्स मूव टू दी थर्ड टूल जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. Third tool is, now we have talked about Nano Banana. This is Gemini, right? Google Gemini Nano Banana. हमने बात करा consensus को लेके. Now the third tool that I would like to discuss about is a Notebook LM. Notebook LM is right now is one of the most resourceful और सबसे
अब तक का अभी जो अवेलेबल है हमारे पास टूल्स, उसमें सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल और सबसे बेहतरीन टूल है मेरे हिसाब से, राइट? क्यों? क्योंकि ये एक तो मल्टी लेयर्ड काम कर रहा है, एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छी है इनकी। नॉर्मली जो एआई होते हैं, जो भी जनरेट कर रहे हैं कंटेंट, उसमें वो बोल रहे हैं कि वी मे मेक मिस्टेक्स। नोटबुक एलएम के साथ है, एक्यूरेसी लेवल बहुत सही है। यू कैन प्रोवाइड देम, आप अपना कंटेंट उनको दीजिए, उसका आपको जो बनाना है वो बना देंगे। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। देखते हैं ये कैसे काम करता है। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर here we are, like to share it, windows, okay, again this is my interface। मैं यहाँ पे सर्च लिखूंगी नोटबुक एलएम, ठीक, क्लिक, ओके, ट्राई नोटबुक एलएम। अच्छा, मैंने इसमें बहुत सारे काम करके रखे हैं तो आपको दिख रहा होगा, माई रिसेंट वर्क, राइट, मॉरल मैकेनिक्स ऑफ द ट्रॉली प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे, ग्रीन बेंचमार्क स्टैंडर्डाइजेशन, यू कैन सी। ये मेरा, मतलब दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट, क्रिएट अ नोटबुक, क्लिक, ओके। मैं यहाँ पे यूजुअली पीडीएफ जितने भी हैं, ऑल दो आप यूट्यूब या फिर कोई ड्राइव के लिंक, टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हो, वेबसाइट कहीं से कॉपी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे नॉर्मली आपको, जैसे यूट्यूब का आपको कंक्लूजन या ट्रांसक्रिप्ट बताना है तो यू कैन डू दैट। फिलहाल व्हाट आई डू एक्चुअली, मैं, मेरे पास जैसे एक पीडीएफ फाइल है, तो आई क्लिक ऑन द पीडीएफ, दिस इज माय पीडीएफ, ओपन, ये मेरा पीडीएफ अपलोड हो गया, राइट? अब इसके पास एक सोर्स हो गया है, आप कुछ भी बोलेंगे इसको करने के लिए, उस सोर्स से रिलेटेड इट विल क्रिएट। जैसे कि मुझे बनाना है स्लाइड डेक्स, स्लाइड डेक का क्या मतलब, पीपीटी प्रेजेंटेशन है ना। आई विल क्लिक ऑन द स्लाइड डेक एंड it is generating, although I can give prompt as in कि make academic, minimalistic tone, कुछ भी हम इसको कर सकते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए आई एम विदाउट गिविंग एनी प्रॉम्प्ट, हम देखते हैं सीधे ये कर कैसे रहा है। ठीक है, हमने इसको फ्रीडम दे रखी है फिलहाल, राइट? इट इज जनरेटिंग, इट मे टेक अ वाइल। ठीक, ये जो हमारे पास मैंने पीडीएफ अपलोड करा है, ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। तो जो बच्चे इस टाइम मैनेजमेंट या फिर कॉमर्स कर रहे होंगे, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, ये पीडीएफ उनको रेलेवेंट लग रहा होगा। ओके, आपको इन बिटवीन कोई भी सवाल अगर आ रहा है आपके दिमाग में, या इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, यू मे रेज योर हैंड एंड आई विल ट्राई टू cater those प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊं। इट इज स्टिल जनरेटिंग। इसके साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि नॉर्मली एआई में कोई दूसरे, अगर हम एआई टूल के बारे में बात करें, लेट्स सी चैट जीपीटी के बारे में भी अगर हम बात करें, तो वो क्या करता है कि हमने उसको, ये है उसके साथ भी फैसिलिटी, लेकिन नॉर्मली अगर हमको इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो वो जितने भी अवेलेबल
रिसोर्सेज है इंटरनेट पे, वेदर वो सही है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, उन सब से रेफरेंस लेके वो अपना कंटेंट क्रिएट करता है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेरिएशन और रॉन्ग सोर्स पिक करने का जो डेंजर है, ये यहाँ पे मिनिमाइज कर दे रहा है, क्योंकि हमने इनको इसको ऑथेंटिक सोर्स दे दिया है, राइट। इट विल वर्क ऑन दैट ओनली, इधर उधर नहीं भागेगा। तो हमारे पास जो भी कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो हमेशा एक ऑथेंटिक और एक चेक्ड और वेरीफाइड सोर्स से हो रहा है, तो गलती होने के चांसेस इसमें कम है अदरवाइज, ठीक। स्टिल जनरेटिंग, राइट। इसके अलावा आई कैन create infographic as well. I can click on the infographic. आप देख रहे हैं अब यहाँ पे एक infographic भी जनरेट हो रहा है, तो simultaneously it is creating slide deck, ठीक है, यानी पीपीटी प्रेजेंटेशन, और उसके साथ साथ ये एक पोस्टर टाइप भी, infographic पोस्टर भी क्रिएट कर दे एक साथ। मुझे निकालना है उसमें, लेट्स से मुझे पूरे पीपीटी से क्विज बनाना है, ठीक है। तो क्विज इज नॉर्मली एमसीक्यू, तो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आते हैं। आई कैन क्रिएट क्विज एज वेल, ठीक है। तो मैंने इसको एक सोर्स से 3 प्रॉम्प्ट दे दिए एंड इट इज वर्किंग ऑन इट। तीनों चीजों पे वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास जैसे ही ये जनरेट हो जा रहा है, यू कैन ओपन इट, यू कैन एडिट इट, राइट। डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको, और आप उसको फर्दर काम में ले आ सकते हैं। एक और चीज जो मेरी पर्सनल फेवरेट है उसमें, यू कैन क्रिएट वीडियो, ठीक है। जैसे कि आई शो यू अ वीडियो, मीनवाइल इट इज, अच्छा ओके, क्विज इट हैज बीन क्रिएटेड, लेट्स सी कैसा क्विज क्रिएट करा है इसने। यस, हियर इट इज, इट हैज क्रिएटेड 10 क्विज, 10 क्वेश्चन इनने क्रिएट करा है। 1, राइट, एडिट का ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन एडिट इट और डिलीट इट, राइट। नेक्स्ट, यस, 4 ऑप्शंस, वेरी गुड। ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। Yes, someone has a raise hand. Monetary policy, this is infographic. Yes, तो जो मैंने कंटेंट अपलोड करा है, राइट, कि हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स, कि उसका उसने इसका एक पोस्टर बना दिया, ठीक है। ये तो हमने 2 टूल देखे। अनदर इज स्टिल जनरेटिंग स्लाइड डेक। आप एक और मेरे पास I can create one more thing, we call it video. Summarize, you can explain it. Yes, I want to make it less than 1 minute video. Summarize the content, right? Now generate. It is generating video as well. So that's it. ये दोनों हमारे PPT and video is generating. Meanwhile, I think Tarun Saini has some question. If you allow me, someone is asking some question. I'm sorry, I'm not able to see it. I have a question. Can you
Can I talk to you at last moment of this lecture? Yeah, definitely. Yes, Anjali. If you allow me, I'll be grateful to you. Really appreciate it. हाँ, that's okay. If time allows. Yes, अगर हमारे पास time रहेगा, definitely. यस मैम, टाइम रहेगा और मैंने लेक्चर के बाद में ही सभी पार्टिसिपेंट को बोल रखा है कि अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। Perfect, perfect. बिल्कुल, 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 बिल्कुल. So it is still generating. देखिए, जैसे ये हो जाता है, हम एक बार देखते हैं कि कैसे आउटपुट आया. अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करा है, आप किसी पूरी बुक आप अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ डिफिकल्ट सी बुक्स होती है जिनके लिए, जिनको समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है. अपलोड करिए और वो आपको समराइज करके दे देगा, क्विज बना देगा उसके ऊपर, या फिर वीडियो, पॉडकास्ट. पॉडकास्ट का भी यस, इट इज यस, हियर इट इज. हमारा पीपीटी इज रेडी. लेट्स सी हाउ दिस पीपीटी लुक्स लाइक. यस, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अब इसमें आपको कुछ भी अगर चेंजेस करना है तो आप अगेन यू कैन गिव देम एडिशनल प्रॉम्प्ट, और वो आपका चेंज करता रहेगा. राइट, बाय डिफॉल्ट इज मेक इट 10 स्लाइड्स. ओके, इट मेड 11 बट बाय डिफॉल्ट 10 ही स्लाइड बनाते हैं ये. तो हमारे पीडीएफ में, सॉरी, जितना भी कंटेंट था इट हैज क्रिएटेड. सारे कंटेंट को उठाते हुए इसने एक बड़ी ही मॉडर्न सी और विजुअली काफी अट्रैक्टिव पीपीटी बना दी है. ओके, नाउ क्या इसने वीडियो बनाया? लेट्स सी. नो, इट इज स्टिल जनरेटिंग वीडियो. ओके, इट विल बी माय लास्ट टूल. इसके बाद हम ओपन कर देंगे क्वेश्चन आंसर के लिए. इफ आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज बी रेडी विद योर क्वेश्चंस. ये अच्छा रहेगा अगर जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, दे आर डूइंग अलोंग विद मी. मैं जैसे जैसे कर रही हूँ उसको एक बार अपने साइड से आप ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा. जैसे मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर दिया, अपलोड किया है, आप कोई यूट्यूब का लिंक अपलोड कर दो, या फिर कोई दूसरे सोर्सेस का लिंक जिसको आप समराइज करना चाहते हो या उसका क्विज बनाना चाहते हो, तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टूल बेटर. आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे. इट मे टेक अ व्हाइल. ओके, तो हमने इस पर्टिकुलर टूल में फिलहाल 4 चीजें सीखी. कैसे क्विज क्रिएट करेंगे, कैसे इन्फोग्राफिक क्रिएट करेंगे. मैं फिर से कह रही हूँ, सब में आप एडिशनल प्रॉम्प्ट डाल के अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. जैसे जब मेरा जो पीपीटी बना है, दिस इज वेरी एकेडमिक टोन के साथ, मिनिमलिस्टिक स्टाइल के साथ, क्योंकि दिस एलएम, नोटबुक एलएम नोज मी, वो मुझे जानता है. मैं उसे इसी टाइप के प्रॉम्प्ट देती हूँ तो उन्होंने मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से बना दिया. बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर अ फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है आपका वो अलग तरीके का पीपीटी बनाए, और आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट. इट ऑलवेज गिव्स यू ऑप्शन, ऑप्शन देता है वो चेंज करने का. ठीक है. ऑडियो यू कैन क्रिएट, जैसे पॉडकास्ट टाइप का ऑडियो आप क्रिएट कर सकते हो उससे, कि आपको जैसे ऑडियो बुक बनानी हो किसी चीज की, है ना, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर को आपको वही ऑडियो के फॉर्मेट में करना है, सो दैट यू कैन हियर इट एज ए लेक्चर, है ना. तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. स्टिल जनरेटिंग.
कि जब तक जनरेट कर रहा है, मैं आई विल शो यू one of the video I have made helping this notebook LM. मैंने अभी रिसेंट में वर्ल्ड अर्थ डे वाले दिन एक लेक्चर लिया था, और उसमें आई टॉक्ड अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? तो लेट्स सी, I'll show you how it turns out, कैसे वो बना। और ये पूरी तरीके से नोटबुक LM के ही बेस पे I have created it. Let's see. Just because it's taking too much time still generating, तो मैं पहले का बना हुआ एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। Yes, here it is. मुझे पता नहीं है कि आपको इसमें आवाज आएगी कि नहीं। I'm not sure. आवाज आ रही है आप सबको? Yes, ma'am, loud and clear. वीडियो में कोई आवाज नहीं था, ओनली पिक्चर्स विजिबल। मैम, क्या इस वीडियो में ऑडियो भी है? क्योंकि ऑडियो नहीं आ रही। नहीं, this is what I've asked. Standards give us safety and quality both at home अब and आने लगा abroad. मैम। So remember, these aren't just boring rules. Every single one is a practical gift to our planet. It's a quiet, powerful promise that we're all building a better, more sustainable tomorrow together. Yes. So here it was. It just took me a few minutes to create this video, and it is again a very standard video. और वो आप उसको कहीं पे भी प्रोफेशनल फ्रंट पे आप उसको रन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कंटेंट इसको दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं। स्टिल जेनरेटिंग। मेरे जो हम लोगों ने अभी प्रॉम्प्ट दिया है उसमें हमारा नोटबुक LM अभी भी वीडियो जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मीनवाइल हमारे सेशन के बीच में भी अगर ये हो जाएगा तो आई शो यू हाउ इट टर्न्स आउट, कैसे ये बना है। आप हमेशा इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने PPT में इंटीग्रेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं कहीं पे भी। यू नो हम जब MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले में, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं नॉर्मली। AI के आने के बाद जो अननेसेसरी जो हम लोग क्रिएटिविटी को लर्न कर रहे थे, जो शायद कहीं जरूरत पड़े कहीं ना करे, ये हमारा ऑटोमेटेड काम सारा AI ने कंप्लीट किया। नोटबुक LM इज अ बिग टाइम हेल्पर, वो उसने बहुत अच्छे से ये हेल्प करता है।
मल्टी लेयर्ड बहुत सारे टाइप के टास्क ये कर ले रहा है। तो आई थिंक सभी बच्चों को एक बार ये यूज करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि हाउ कैसे ये और इफेक्टिव तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और वट एवर जो भी आप कोशिश कर रहे हैं सीखने की का उसको आप कैसे और बेहतर हो सकते हैं उसमें डेफिनेटली। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो हमने आज 3 टाइप के टूल सीखे। दिस इज गूगल जेमिनाई, ठीक है, जिसमें हमने मेजॉरिटी कोशिश करी कि ऑल्दो गूगल जेमिनाई नैनो बनाना के बारे में हमने बात करा, जेमिनाई की जहां तक बात करें इट इज एज गुड एज चैट जीपीटी, ठीक है। तो इमेज क्रिएशन के लिए विल टॉक अबाउट नैनो बनाना। देन हमने कॉन्सेंसस के बारे में बात करी। कॉन्सेंसस वेरीफाई जो भी आपको आता है उसको यू कैन आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस और वो वेरीफाई कर देगा कि जो आपने सवाल पूछा है वो वैलिड है कि नहीं, वैलिड है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। देन नोटबुक एलएम ये आपका कंटेंट को स्ट्रक्चर करने में और अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प कर रहा है। तो तुम आपका वर्कफ्लो क्या होना चाहिए, ठीक है, हाउ टू प्रोसीड विद योर कंटेंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, वेरीफाई करो कि कितना वो सही है कितना नहीं है, ठीक है, चेक द करेक्टनेस एंड देन रीस्ट्रक्चर और उसको फिर सिस्टमेटिक तरीके से बिल्ड करो जिससे आपको फिर स्किल बिल्डिंग, स्ट्रक्चर्ड स्किल बिल्डिंग में वो आपको हेल्प कर सके। सो दैट माय एंड again thank you so much for having me. Okay. डॉक्टर मनीष सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे सेकंड स्पीकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बच्चों, आपका कोई क्वेरी है तो एक बार फिर से मैम से आप पूछ सकते हैं कुछ भी, क्योंकि जेमिनी और चैट जीपीटी सारे लोग यूज कर रहे हो। कुछ और क्रिएटिव करना चाह रहे हो या और उसको बेहतर कैसे यूज कर सकते हो, तो मैम से आप अपना प्रश्न ले सकते हो। किसी के पास कोई हमारे क्वेश्चन हो? हमारी एंड से सभी को अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज दी गई है। आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तपुन, आपके पास कोई प्रश्न है? नो सर, एक समझ में आ बच्चे गया ने मुझे। एक बच्चे ने हैंड रेस किया था। अच्छा, तरुण ही था, कोई नहीं। और एक प्रैक्टिकली बच्ची मैंने लास्ट में थी। बोलो बोलो तपुन, आप अपना चीज क्लियर कर लो तब। नहीं, मैम ने जो बताया वो सही था, बट मैंने प्रैक्टिकली कंप्यूटर लैपटॉप पर किया है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत सिंपल ही था ये। आप आज का जितना ज्यादा इसको ट्राई करोगे ना, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपको इसके अलग अलग फीचर्स मालूम चलेंगे और आप उतना ज्यादा एक्यूरेट होते जाओगे हाउ टू हैंडल इट, ठीक है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे बैठे सभी बच्चों के लिए है कि डू नॉट हेजिटेट। कभी ये नहीं करना है कि गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ होगा तो क्या ही होगा, गलती होगा ना, सीखोगे कुछ नया, ठीक है। तो सीखते रहो, एआई के अलग अलग टूल्स को ट्राई करते रहो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज दी फ्यूचर। आप चाहे कुछ भी बात कर रहे हैं कि एआई ने क्रिएटिविटी खत्म कर दी, जॉब्स खा रहे हैं, कुछ भी, लेकिन यही फ्यूचर है, आपको वो सीखना ही होगा। और आपके लिए तो मतलब एआई विल अगेन गो हैंड इन हैंड विद यू पीपल। तो आप लोग के साथ ही एआई चलेगा, है ना। तो बिल्कुल सीखिए, आप लोग ट्राई करते रहिए और सीखना मत छोड़िएगा। ओके, एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम, एक मिनट के लिए मैं डॉक्टर पंकज कुमार जी, जी राजनीति जी विज्ञान विभाग, अमर सिंह कॉलेज लखौटी, जो हमारे को कन्वीनर हैं, मैं Yes, उनको sir. आमंत्रित Thank करता you, हूं कि sir. वो आपको धन्यवाद ज्ञापित करें। प्लीज। थैंक यू सर। मैम, जो हमारे मनीष सर हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं और सर का अंदाज कुछ ऐसा है, उनका जो प्यार है दुलारा बड़ा अच्छा लगता है। खैर, आज के इस सेशन में
सबसे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि है विशाखा मैडम, आपका विशेष धन्यवाद। आपने एआई टूल्स पर कई मुद्दों पर आपने बड़ी अच्छी गहन विचार रखे। हम भी सीख रहे हैं, सीखने के क्रम में हैं, और आज कुछ और नया सीखने को मिला हमारे प्रतिभागियों को। आपका विशेष धन्यवाद। साथ में हमारी मैडम निशा चौधरी मैडम, हमारी गुरु माता मैडम का धन्यवाद। और उन्हीं के आशीर्वाद से, सहयोग से, निर्देश में ये काम हो रहा है। दूसरा, हमारे जो इस कार्यक्रम के कन्वीनर हैं, हमारे प्रोड्यूसर सर, आपका विशेष धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हमारे राम जी सर, सर आपका भी विशेष धन्यवाद। सब आप ही एक तरह से हारे का सहारा है। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा। अब मैं वापस मनीष सर थैंक को यू मैम। आमंत्रित करता हूँ, प्लीज। मैम, हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ओवर टू यू मनीष सर, आप उनका परिचय कराएं सभी से। और मैम, स्पेशली थैंक यू हमारी ऑर्गेनाइजिंग समिति की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू मैं मैम। शुड आई लीव इट? मैं यस लीव यस कर सकती यस मैम, यस मैम। यस मैम। हूँ? थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। थैंक यू। नमस्कार मैडम। मैम, एक बार हमें होस्ट बना दीजिएगा ताकि मीटिंग जी जी एंड ना जी, हो जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सर। इसी वैसे क्रम में हम डॉक्टर आगे मनीष बढ़ते हैं। सर इज ऑलरेडी को होस्ट। आप जो जितने को होस्ट है वो अपने आप होस्ट बन जाएंगे वंस आई लीव द मीटिंग। ओके 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 मैम। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैडम। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे स्पीकर डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। मनीष सर, और सॉरी सर फॉर इंटरप्टेड। मैं एक बार वो सेटिंग लगा दूं, इफ या आप ही लगा पाएंगे? अभी आप ही होस्ट हैं, देन फिर आप वन बाय वन कर लीजिए ताकि लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। या जितने पार्टिसिपेंट हैं प्लीज अपने माइक को मीटिंग के दौरान बंद रखें ताकि हमें ये यूज ना करना पड़े। काइंडली रिक्वेस्टेड, प्लीज सभी अपने माइक ऑफ रखें ड्यूरिंग मीटिंग, तो हमें ये नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए सर। थैंक यू डॉक्टर राम। अभी आप भी तो होस्ट बन गए होंगे ना? नहीं सर, आप हैं इस समय, कोई बात नहीं। ओके, आप हो यहाँ, कोई कोई बात दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर पंकज, आप सर को होस्ट ले लो, ठीक है? मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। तो हमारे स्पीकर जो डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी है, वो बहुत देर से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मैडम को बहुत ही तन्मयता के साथ सुना। वैसे थैंक यू तो सर। मैं डॉक्टर मुकेश ना कह के मैं बड़े भाई कहना पसंद करूंगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बार बार डॉक्टर मुकेश कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोटोकॉल है, इसलिए। वर्तमान में सर जीआईसी चंदौली में प्राचार्य हैं, और सर के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि समय आप लोगों का है और मैं उसमें से नहीं लूंगा। सर मेरे बड़े भाई इस लहजे से हैं कि समाजशास्त्र मैंने इन्हीं से सीखा। सर साइकोलॉजी में भी पीजी हैं और कौशी हिंदू विश्वविद्यालय समाजशास्त्र से डॉक्टरेट हैं, और मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं। सर सोशल सर्विस भी काफी एक्टिव रहते हैं। सर आज आपको, चूंकि कल ही था सर का प्रोग्राम लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण जुड़ नहीं पाए थे, तो मैं मुकेश भैया से अनुरोध करूंगा कि अब वो इस प्लेटफॉर्म को हैक कर ले और अपने ज्ञान से हम सबको लाभान्वित करें। डॉक्टर मुकेश भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले भैया। मुकेश भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। ये आपकी तरफ से अनम्यूट किया गया था।
अभी आपने अलाउ किया है मुझे अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू डॉक्टर मनीष। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक ऐसे विषय पर आपने ये ऑनलाइन वर्कशॉप रखा है जिसकी आवश्यकता आज, हम अगर इंडियन सिनेरियो में बात करें तो सबसे अधिक फोकस आज एआई पर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिया जा रहा है। विशेषकर हम अगर सिर्फ भारत की बात करें तो आज हमारा पूरा जो सिस्टम है वह धीरे धीरे एआई पर बेस्ड होता जा रहा है। तो ऐसे में एआई पर चर्चा करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा करना विद्वत जनों के लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। या यूं कह लें कि जो सारी हमारी एक्टिविटीज हैं आज उनमें मोर देन 75% एआई ने अपनी पैठ बना रखी है। तो जैसा कि आज आपने टॉपिक मुझे दिया था कि टूल्स ऑफ एआई पे हमें चर्चा करना था आपके साथ। मुझसे पहले मैंने डॉक्टर विशाखा जी को सुना, काफ़ी अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा। आपने पीपीटी के माध्यम से तमाम चीज़ों को स्पष्ट किया कि कैसे आप नोटबुक एलएम का प्रयोग करेंगे, कैसे आप चैट जीपीटी में जाएंगे। मैं अपनी बात रखने से पहले थोड़ा सा अतीत में जाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं बैक टू एआई जाना चाहूँगा कि कैसे एआई पर चर्चा शुरू हुई, कैसे आवश्यकता समझ में आई एकेडमिशियंस को, साइंटिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, न्यूरोलॉजिस्ट को, न्यूरोसर्जन्स को। उस पर थोड़ा हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। इसके बाद टूल्स की बात करेंगे और इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, थोड़ा इस पर भी चर्चा आज हो जाएगी। जैसा कि डॉक्टर मनीष जी ने मुझे 30 मिनट का समय दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले ही मेरी बात समाप्त हो जाए। देखिए 1960 का जो दौर था, 1960s के एरा में जब कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलती थी, विशेषकर यूएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, तो वहाँ स्टूडेंट्स का एक सवाल होता था अपने प्रोफेसर से कि सर क्या ये संभव है कि जिस कंप्यूटर पर हम लोग काम करना अब शुरू किए हैं, जहां हम लोग बैठ रहे हैं लैब में, क्या ये संभव है कि हम लोग अपने कंप्यूटर से, अपने डेस्कटॉप से बात कर सके डायरेक्ट। ये बड़ा रिमार्केबल क्वेश्चन था एट दैट टाइम स्टूडेंट्स का कि कंप्यूटर से बात करना, इज इट पॉसिबल। तो उनके प्रोफेसर ने तत्काल तो जवाब नहीं दिया, बट ही आस्क्ड देम कि वी विल डिस्कस टुमारो ऑन दिस टॉपिक। क्योंकि एक ऐसा विषय था जिसका वास्तविक जवाब किसी भी कंप्यूटर साइंटिस्ट के पास नहीं था। क्योंकि जब आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जब आप बुद्धि की बात करते हैं, जब आप ब्रेन की बात करते हैं, तो वहाँ निश्चित तौर पर एक नाम जुड़ता है जिसके बगैर अध्ययन पूरा नहीं होता, और वह है साइकोलॉजिस्ट का, साइको एनालिस्ट का। तो प्रोफेसर साहब ने अपने यूनिवर्सिटी में शाम को चर्चा किया तमाम मनोवैज्ञानिकों से कि भाई आज एक सवाल आया कि क्या ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच कन्वर्सेशन पॉसिबल है। ये बड़ा कठिन सवाल था। तो साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि भाई ये सवाल आपने मुझसे क्यों पूछा, ये तो आपके कंप्यूटर एरिया का क्वेश्चन होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आप जब तक ब्रेन की स्टडी को नहीं कर सकते तब तक ब्रेन का प्रोटोटाइप आप नहीं बना सकते, और कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ ब्रेन प्रोटोटाइप। जो अभी फंक्शनिंग तो है, जो फंक्शनल रूप में हमको दिखाई दे रहा है, बट हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो अभी लिविंग कंडीशन में है। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा कि भाई आप ये मानिए कि अगले 10 से 15 वर्षों में ये स्थिति भी आ जाएगी कि आप कंप्यूटर से बात करना शुरू कर देंगे। और यही पहला एक पड़ाव कहिए आप कि एआई के जो फाउंडेशन जिसको आप कहेंगे कि एट दैट एरा द लेड स्टोन वाज लेड रिगार्डिंग एआई, एक नींव का पत्थर साबित हुआ ये समय। और आज हम देखिए कंप्यूटर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हम अपनी समस्या रखते हैं, कंप्यूटर उसका समाधान हमको तुरंत देता है। यही है एआई।
तो एआई का जो प्रभाव है, सॉरी थोड़ा कुछ नेटवर्क की इशू बताया गया है, सॉरी। तो आज हम जब 2026 में हैं, 2026 में जब हम आज बैठे हुए हैं, तो हमें एआई के जो जो फंक्शनल जो टूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनको जस्ट लाइक ब्रेन, जैसे हम ब्रेन की स्टडी करते हैं तो ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो वैसे ही एआई की जब चर्चा मैं करता हूं, मैं व्यक्तिगत अपना रिसर्च बता रहा हूं, तो मैं इसके 3 एस्पेक्ट्स लेकर चलता हूं एआई के। एक पहला है जिसका सीधा संबंध हमारे एकेडमिक करिकुलम से है, एकेडमिक एक्टिविटीज से है, हमारे एकेडमिक कार्यों से है। दूसरा है जो हम सोशियो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उससे संबंधित है, सोशल मीडिया यूज करते हैं उससे संबंधित है। और तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है समाज में, वह है फाइनेंशियल एक्टिविटीज से। आज आप एआई की मदद से बहुत तमाम प्रकार के कार्य आप ऐसे संपादित करते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल लाभ भी होता है। कुछ एक की चर्चा आपसे डॉक्टर विशाखा जी ने किया अपने प्रेजेंटेशन के दौरान। तो अभी जो तमाम इसके टूल्स हैं उस पर आप देखिए, चैट जीपीटी की बात हुई, नोटबुक एलएम की बात हुई। हम लोग चूंकि एकेडमिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और दूसरा हमारा जो एरिया है जो हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे बैकग्राउंड को, हमारे एकेडमिक अचीवमेंट्स को प्रभावित करता है, वह हमारा है सोशल प्लेटफॉर्म, जिसको आप कहते हैं कि हम सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो जब हम एकेडमिक में अपना एआई की मदद लेते हैं, हमें जैसे रिसर्च करना है, हमें सिनॉप्सिस लिखनी है, हमें रिसर्च का डाटा तैयार करना है, हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के एआई टूल्स मौजूद हैं। आप कुछ भी टाइप करते हैं, चैट जीपीटी के बॉक्स में डालते हैं, वो करेक्शन करके आपको दे देता है। और आज आप देखिएगा अधिकांश जो पत्र बनते हैं, जो लेटर लोग बनाते हैं, ऑफिशियल हो नॉन ऑफिशियल हो, उसकी चैट जीपीटी की मदद लेते हैं। तमाम स्कॉलर्स हैं, जब अपना सिनॉप्सिस लिखना होता है तो चैट जीपीटी की मदद से तैयार करते हैं। परप्लेक्सिटी हमारा एक टूल है, उसकी मदद से आप अपना सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। अपना आप थीम उसमें डालिएगा, वो लगभग 90% सिनॉप्सिस आपको तैयार करके दे देगा। ज़ैपियर टूल है आपका, होस्टिंगर है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करता है। लेकिन इन सारे जो टूल्स हैं, इन टूल्स में क्या हम अपनी ओवरऑल अचीवमेंट्स को अटेन कर पा रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन है ये। इस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी लगने की संभावना आपको भविष्य में दिखाई देगी। आप देखेंगे भविष्य में जो नए रिसर्च करने वाले लोग हैं, नए जो अभी स्टूडेंट्स हैं। अब आप थोड़ा बैक में जाइए आप, तो आप पाएंगे जैसे आज हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो कैलकुलेटर भी क्या है, एक प्रकार का एआई ही है। 20-25 वर्ष पहले लोग सारा जोड़ घटाना डायरेक्ट कर लिया करते थे अपने ब्रेन की मदद से, और यहाँ तक कि पॉइंट्स के जो कैलकुलेशन होते थे वो भी 99.9% एक्यूरेट होते थे। लेकिन धीरे धीरे कैलकुलेटर पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ी, तो एक छोटा प्रयोग हुआ कि हम अपने कैलकुलेशंस में कैलकुलेटर को ले आए, और आज उसी कैलकुलेटर का जो एडवांस फॉर्म है वो हम अपने ह्यूमन जो रिसर्च हम करते हैं, जो हम पीएचडी वगैरह करते हैं, उसमें हम उसका प्रयोग करते हैं। हम डाटा की अपना डाल दिया हमने, और उस डाटा के हिसाब से पूरा हमारा टेबुलेशन बन जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है, ग्राफ बन जाता है। यहाँ तक भी हमको जानकारी मिल जाती है कि हमारा ये जो डेटा है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, हमारी जो नल हाइपोथेसिस वो प्रूफ हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। ये सारा एआई की मदद से हमको मिल जाता है। तो हम जब एआई पे जाते हैं तो हमें जो हम आइटम अपना प्रेजेंट करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी भी हमें खुद जज करनी होती है। जैसा कि मैडम ने भी आपको कहा कि आपको एक्यूरेट कंटेंट डालना पड़ता है। तो जिस कंटेंट को आप फीड करते हैं उसी कंटेंट के करिस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे आप सोशल मीडिया पर आए दिन आप देखते हैं कि
तमाम तरह के विवादास्पद कंटेंट आ जाते हैं। अभी तो फेसबुक ने या चैट जीपीटी ने कुछ ऐसे इंडिकेटर्स लगा रखे हैं कि आप अनवांटेड अगर आइटम्स को टाइप करते हैं तो उस पर वो काफी सोच समझ के रिस्पॉन्स करते हैं, कहीं सोच समझ के वो जवाब आता है। तो जब इतनी थिंकिंग का लेवल, इतना जो है थॉट प्रोसेस काम कर रहा है, इसका मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर लाइक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। तो हमें अपने कंटेंट की रिलेवेबिलिटी और वैलिडिटी को स्वयं एसेस करना होता है। हम किस पर्पज के लिए काम करने बैठे हैं, हम क्या चाहते हैं अपने एआई टूल से, ये जज हम ही को करना पड़ेगा। हम कौन सा डेटा एनालिसिस उसको दे रहे हैं करने के लिए, हमारा कौन सा डेटा होगा, ये तय हम करेंगे। उस डेटा को एनालाइज करने का काम एआई के टूल्स करते हैं। तो जितने टूल्स आपके पास हैं, अब ये उसमें हमको जज करना होगा कि क्या इस टूल की मदद से हम अपने काम को 100% 100% सही कर पा रहे हैं, या इस टूल पर हमारी पूरी डिपेंडेंसी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को तो प्रभावित नहीं कर रही, हमारी क्रिएटिविटी को प्रभावित तो नहीं कर रही। यह भी एक दूसरा बड़ा क्वेश्चन है जिस पर हमें एकेडमिशियंस को चर्चा करने की आवश्यकता है। आप देखिए मेडिकल के फील्ड में आप आ जाइए, वहां भी अब एआई फंक्शनल हो चुका है। अभी आप हालिया 2-3 महीनों में आपने देखा होगा कि तमाम बड़े ऑपरेशंस में डॉक्टर्स ने एआई की मदद लिया। वहां भी डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है एआई पर। हम एआई की हेल्प से अपने काम के जो एक्यूरेसी है उसको प्रयास कर रहे हैं कि अप टू 100% हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिले। एआई की मदद से जो हमारे इंफॉर्मेशंस को कैटेगराइज और एनालाइज करने की कैपेबिलिटी होती है, उसमें भी मिस कैलकुलेशन और मिस इंफॉर्मेशन में 40% तक की कंट्रोलिंग आई है, 40% तक की गिरावट आई है। यानी एआई ये भी तय कर रहा है कि आपने जो इंफॉर्मेशन डाला है, जो एनालिसिस आप करना चाह रहे हैं, वो एक्यूरेट है या नहीं। तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी, जो सोर्स की क्रेडिबिलिटी तय करने की जो परसेंटेज है, उसमें भी एआई अब धीरे धीरे मददगार हो रहा है, लेकिन अभी 100% इसकी क्रेडिबिलिटी आप नहीं तय कर सकते। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि वहाँ हमारे टूल्स क्या हैं, तो अभी आप इधर देखिएगा कुछ 1-2 वर्षों में कि सोशल मीडिया के तमाम सोर्सेज ने ह्यूमन लाइफ के स्ट्रेटेजी को ही बदल दिया है। जब हम देखते हैं कि भाई तमाम आप ये रील्स वगैरह आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, अब रील्स क्या है, रील्स ने एआई की मदद से सोशल प्लेटफॉर्म को फाइनेंशियल एक्टिविटीज में बदल दिया। एक हाईली पढ़ा लिखा लड़का जिसने एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा किया, अब उसने सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। यानी एआई की मदद से आपने अपने एकेडमिक्स अचीवमेंट्स को फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी तक आप ले गए। तो इससे रोजगार के कुछ ऐसे अवसर क्रिएट हुए जिनको आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटी, लेकिन इनडायरेक्टली वो काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहे हैं। संख्या अभी कम है उनकी, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से एआई की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है हमारे देश में, उस हिसाब से उनका रेशियो आप काफी बेहतर मान सकते हैं। अब हम जब दूसरी तरफ आते हैं कि भाई ये सारे जो हमारे टूल्स हैं, इससे हमारे आने वाले जनरेशन्स पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है। तो एक छोटा सा नेगेटिव इफेक्ट आपको बताऊंगा। अभी आपने कुछ महीनों पहले देखा होगा कि गूगल मैप के जरिए कुछ लड़के बिहार में जर्नी कर रहे थे, और उस गूगल मैप के मदद से वो आगे बढ़ रहे थे। पता लगा आगे पुल पूरा बना ही नहीं था, और बेचारे पुल से नीचे गिर गए, और 3-4 जो भी लड़के थे उनका वहीं देहांत हो गया। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एआई बेस्ड टूल्स का। आप जब एआई बेस्ड टूल्स पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, तो आपके लिखने की कैपेसिटी का हरासमेंट होता है, आपकी अपनी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसका हैरेसमेंट होता है। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च था, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक एआई पर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चला था, उसमें मैं था, उपस्थित था। वहाँ एक रिसर्च पता लगी कि जो अभी वर्तमान जो जनरेशन है,
वह जनरेशन अपने पिछली जनरेशन से काफी पीछे होती जा रही है। जैसे आप कैलकुलेशन देख लीजिए, आजकल बच्चे मोबाइल लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए घरों पर, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन फटाफट मोबाइल की मदद से कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो उनके अंदर कैलकुलेशन की एबिलिटी थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। कंटेंट राइटिंग की एबिलिटी कम हो रही है। आपने बोला स्क्रीन पर, उसने बना के आपको दे दिया। अच्छाई है, आपका समय कम लग रहा है, लेकिन हमारी क्रिएटिविटी कहाँ गई? अभी मैडम ने आपको दिखाया अपने पीपीटी में, भाई आप मोनालिसा की पेंटिंग वो रखेंगे और उसको पिज्जा खाते हुए अगर बोल देंगे तो एक पिज्जा खाते हुए उसका बन जाएगा। लेकिन यही काम हमारे यहाँ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने फाइन आर्ट्स के डिग्री और मास्टर्स कर रखा है, वो ये काम अपने हाथों की मदद से और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से किया करते थे। तो एक तरफ चर्चा होने लगी कि भाई आप एआई पर पूरी तरह बेस हो गए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारे समाज में कल्चरल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो जब आप पूरी तरह से मशीन पर डिपेंड होंगे तो कहीं ना कहीं पतन भी होना है। तो टूल्स का प्रयोग हमें करना है, हम चैट जीपीटी पे काम करेंगे, लेकिन अपनी राइटिंग एबिलिटी को सिर्फ चेक करने के लिए। आज का युवा वर्ग है, आप देखिए, ये 70% जो असेसमेंट हम लोग लेकर चलते हैं, अभी चल रहे हैं देखते हुए, कि आज के यंगस्टर्स को मात्रात्मक त्रुटियां और मात्रात्मक ज्ञान एकदम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मात्रात्मक त्रुटियां उनकी बढ़ती जा रही हैं। कहाँ छोटी ई की मात्रा लगानी है, कहाँ बड़ी ई की लगानी है, कहाँ आपको कॉमा देना है, कहाँ स्टॉप देना है, कौन सी लाइन में आपको खड़ी पाई लगानी है। हिंदी आप अगर लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, तो कहाँ आपको इन्वर्टेड कामा देना है, कहाँ डबल इन्वर्टेड देना है, कहाँ सिंगल इन्वर्टेड देना है, कहाँ हाइफन देना है। ये सारा धीरे धीरे इरोजन की तरफ बढ़ रहा है। जितने हमारे एकेडमिशियंस साथी जुड़े हैं इस जूम कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही अनुभव आपको भी मिलता होगा जब आप क्लासेस लेते होंगे, बच्चों की कॉपियां चेक करते होंगे, या बच्चों से प्रेजेंटेशन लिखवाते होंगे, या उनके जो रिसर्चेज आप देखते होंगे, उनके जो थ्योरेटिकल वर्क्स आप देखते होंगे, तो ये पकड़ में आ जाता है कि ये टोटल चैट जीपीटी के टर्मिनोलॉजी है। टोटल वर्ड्स कहाँ के हैं? चैट जीपीटी के हैं। तो हमने अपने काम को कम तो किया, समय हमारा कम लगता है, लेकिन हमारा जो अपना जो कॉन्शसनेस का लेवल था, जो हमें कैलकुलेशन करने के लिए एबल करता था, जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाता था, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब के लिए हमें टूल्स पर पूरी तरह डिपेंड न होने की जरूरत है। यद्यपि मुझे लगता है कि आपने जो रखा हुआ है कॉन्फ्रेंस, ये एआई के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के चलने की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग दोनों प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हम लोग का ये नैतिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाती है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, हम उसके जो डिपेंडेंसी को है कैसे कम करें। आप यूज करिए, आप एआई की मदद लीजिए, लेकिन अपने द्वारा किए गए कार्यों को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे हमारे जितने भी अभी साथी जुड़े हैं, जो प्रोफेसर साथ के हमारे हैं, डॉक्टर मनीष जी भी हैं साथ में, आप लोगों ने जब रिसर्च किया होगा तो सारे डेटा एनालिसिस स्वयं किए होंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्वयं तैयार किया होगा, चार्ट स्वयं प्रिपेयर किया होगा। लेकिन आज बदले हुए परिवेश में आप देखिए, ये सारी चीजें एआई की मदद से हो रही हैं। आपके पास सॉफ्टवेयर है, आप डाटा डालेंगे, आपको पूरा रिकॉर्ड मिलके आ जाएगा सामने। तो इससे हमारी क्रिएटिविटी का लेवल कहाँ जा रहा है, इस पर भी गहन चिंतन की जरूरत है। इस पर भी एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस आप डॉक्टर मनीष और आपकी पूरी टीम को करने की जरूरत है कि क्या हम पूरी तरह से एआई पर डिपेंड हो जाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनकी क्रिएटिविटी बरकरार रहेगी? क्या ये हमारे जो यंग जनरेशन में जो वेरियस एक्टिविटीज, कैलकुलेशंस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और रिसर्च राइटिंग एबिलिटी, कंटेंट राइटिंग की जो एबिलिटी है, क्या वो मेंटेन रह पाएगी? एक समय था जब जब सिविल की तैयारी लड़के करते थे तो अखबार में लिखे हुए संपादकीय के
आधार पर वो निबंध का पेपर देकर पास हो जाया करते थे। तो कंटेंट राइटिंग वो कहाँ से लेते थे? जो अच्छे राइटर्स थे उनसे उन्होंने कंटेंट लिया और अपने हिसाब से फिर उसको लिखा। इसका भी आज हरासमेंट हो रहा है। अखबार आप देखिए तो अखबारों का जो सर्कुलेशन है कितना कम हो गया, सारे लोग सोशल मीडिया पर डिपेंड हो गए। अब जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है जिस पर अब चर्चा हो रही है, सारे एकेडमिशियंस बात कर रहे हैं, मीडिया लिटरेसी की। यह भी एक टूल है एआई का। ये इंफॉर्मेशंस का सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन इस मीडिया लिटरेसी का जो हमारा क्षेत्र है, जो अध्ययन हमको अब करने की आवश्यकता है, धीरे धीरे शुरू भी हो गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लोगों ने काम शुरू कर दिया है इस पर, मीडिया लिटरेसी पर, कि जो कंटेंट हमको मिलता है सोशल मीडिया पर, क्या उस कंटेंट पर हम 100% रिलायबल हो सकते हैं? क्या उसको हम पूरी तरह से मान सकते हैं कि यह कंटेंट विश्वसनीय है, या उसकी वैलिडिटी जो है, वैधता प्रमाणिक है, पूरी तरह सही है? यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मीडिया लिटरेसी का जो टूल है एआई में, उस पर भी आप काम तो करिए, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर के नहीं करिए। आप उस कंटेंट की रिलायबिलिटी को चेक करिए। यदि वह कंटेंट एक से अधिक लोगों के थ्रू होते हुए आप तक आया है, आप उसको गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं। तो यदि एक से अधिक लोगों के पास से गुजरते हुए आपके पास आया है, यानी उस कंटेंट की रिलायबिलिटी पूरी तरह से आप सही नहीं मान सकते। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो कुछ डिपार्टमेंटल आदेश होते हैं, बड़े अधिकारियों के आदेश होते हैं, वो चलने लगते हैं सोशल मीडिया पर। फिर थोड़ी देर बाद उसका आता है, क्लैरिफिकेशन आ जाता है, खंडन आ जाता है कि अमुक आदेश जो है पूरी तरह से फर्जी है और विभाग के अधिकारी से या विभाग की नियमावली से उसका लेना देना किसी प्रकार से नहीं है। तो हमें पूरी तरह से उसके सोर्स पर डिपेंड नहीं होना है। सोर्स हमारा होना चाहिए, वो हमारे केवल जस्टिफिकेशन का एक माध्यम हो। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब लेटर वगैरह लिखने की बात आती है तो तमाम ऑफिसेज वगैरह में लोग कहते हैं कि अरे आप चैट जीपीटी पे डालिए, वो पूरा आपको लिख के दे देगा, अपना थीम आप लिख दीजिए, या आपने जो लिखा है, लेटर बनाया है, उसको आप चैट जीपीटी पे डाल दीजिए और वो करेक्शन करके आपको दे देगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत इस चीज का कभी भी समर्थन मैं नहीं किया कि मेरे लिखे हुए आइटम्स को चैट जीपीटी करेक्शन क्यों करेगा। हम उसकी मदद लेते हैं जहां हमको लेनी चाहिए। आप कंटेंट क्यों लिखेंगे? आप कंटेंट की तैयारी क्यों कराएंगे एआई टूल से? आप स्वयं कंटेंट डेवलप करिए। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, आप अंडर ग्रेजुएट के छात्र हैं, तो कंटेंट तो राइटिंग आपका एक तरह से नैतिक अधिकार होना चाहिए, नैतिक दायित्व होना चाहिए आपका। हाँ, आप मटेरियल की मदद वहां से एक बार ले लीजिए, कोई स्टोरी आपको लिखनी है, आप उस पर एक बार पढ़ लीजिए। अब उसके अनुसार आप अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करते हुए आप नया अपना कंटेंट डेवलप करिए। आप जब अपना कंटेंट डेवलप करेंगे, तब आप चर्चा कर पाएंगे अपने प्रोफेसर से, क्लास में ये चर्चा कर पाएंगे कि अमुक विषय पर मुझे यह कंटेंट मैंने लिखा है, इस पर हमारी और आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, तब आप डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन जो फिक्स्ड हमारे टूल्स हैं, उनके पास तो एक तरह से बना बनाया कंटेंट है, थोड़ा 19-20 करके आपको वो आपके सामने परोस देते हैं और आप उसी को ले जा करके अपने थीसिस में लगा जमा कर देते हैं। वही थीसिस जब जाती है चेकिंग के लिए, तो पता लगा कि आपका सारा मटेरियल रेप्लिकेशन में निकल आता है। तो जो हमारा टूल्स है, हम कहाँ इसका अब आते हैं, अभी हमने एकेडमिक्स में जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसके कॉन्स के बारे में चर्चा मैं विस्तार से कर रहा था कि देखिए, हम एक रिसर्च स्कॉलर, एक स्टूडेंट होने के नाते हमको पूरी तरह से इन चैट बोर्ड्स पर निर्भर नहीं होने की जरूरत है। कहाँ निर्भर हमको होने की जरूरत है? हम जब फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में जाते हैं, जब हमको लगता है कि हमको फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अपने रखना है इसमें, या स्टार्टअप डालना है, तो वहाँ आप काम कर सकते हैं एआई की मदद से। वहाँ आप वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं, वीडियो मेकिंग का काम कर सकते हैं, वहाँ आप स्टोरी आप बना सकते हैं, वहाँ आप एडिटिंग कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, जैसा कि आजकल बन रहा है, आप देखते होंगे। और एक अभी आप देखिए कि अब तो एस्ट्रोलॉजी वाले भी एआई की फील्ड में कूद गए हैं। आप उनके ऐप लोड करिए, उनका जो
प्रेस्क्राइब्ड उनकी फीस है, आप सबमिट करिए। इसके बाद देखिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालिए, उनकी डिमांड जो है वो आप बारे में बताना शुरू कर देंगे। लेकिन इस पर मैंने एक बात मैं नहीं समझ पाया कि इनकी एक्यूरेसी कहाँ से फिक्स होगी। तो आगे जब कभी चर्चा हो तो प्रोस एंड कॉन्स पर भी एक पूरा वीक सेशन आप चलाएं, ताकि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी पता लगे कि क्या इसके केवल प्रोज ही हैं या कॉन्स भी हैं, केवल लाभ की बात है या इसमें कुछ हानियां भी हैं। क्योंकि हानियों की चर्चा पहले होनी चाहिए। हमारा छात्र जो है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम पूरी तरह से अगर इस पर डिपेंड न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक तो जो एआई है वो सेंसिटिव और जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है हमारा, उसको हम डाल नहीं सकते। और स्टूडेंट लाइफ में मटेरियल और जो एकेडमिक्स मटेरियल है उसमें आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की भी जरूरत है और सेंसिटिविटी की भी जरूरत है। तो यहाँ हम एआई से हेल्प नहीं ले सकते। तो यहाँ हेल्प हमारा कौन करेगा? हमारे क्लासरूम प्रोफेसर्स की मदद हमको काम आती है। हाँ, एआई काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूएस में डॉक्टरेट किया था कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। वो एक ऐसा चश्मा डेवलप कर रहे हैं जिस चश्मे की ग्लास में एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी लगी हुई है। कहाँ यूज होगा वो यूज होगा माइंस के अंदर। जैसे तमाम आप देखते हैं कोल माइंस वगैरह में लेबर जब काम करते हैं तो अचानक धंस जाता है माइन और उसमें लेबर बेचारे दब जाते हैं। ये ग्लास क्या करेगा कि इसमें जो एआई सिस्टम लगा हुआ है ये उनके लोकेशन से लगभग 1000 मीटर आगे तक का उनको ये बताएगा कि आगे पूरा क्लियर है, आगे कहीं से माइंस के धंसने की संभावना नहीं है, किसी प्रकार के वाइब्रेशन की संभावना नहीं है। तो आप 1000 मीटर तक कंटिन्यूअस एकदम फियरलेस होके काम कर सकते हैं। तो ये क्या बढ़ाएगा? हमारी फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और ह्यूमन लॉस को कम करेगा। अभी गाड़ियों में एक प्रयोग चल रहा है कि गाड़ियों में इस तरह का एआई टूल्स लगाया जाए कि अगर आपके ट्रैक पर कोई गलत गाड़ी आ गई तो आपको वो करीब 2 से 3 किलोमीटर पहले ही ये इंडिकेट कर देगा कि आपके ट्रैक पर एक गलत गलत गाड़ी आ रही है, आप सतर्क हो जाइए। तो ये आपको फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और आपकी ह्यूमन लॉस को कम करेगा। लेकिन बिना ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग के हम एआई पर अगर डिपेंड होते हैं तो लाभ की जगह हानि होने की संभावना अधिक होती है। अभी अभी मैं जब इलाहाबाद में जुड़ा हुआ था वहाँ कुछ लोगों ने चर्चा किया कि भाई ये चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि क्या एआई जब पूरी तरह आ जाएगा तो ह्यूमन जो फंक्शनरी हैंड्स हैं क्या उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। एआई के सारे टूल्स को गवर्न कौन करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्न करने का काम ह्यूमन इंटेलिजेंस ही करेगा। तो ये भी एक निराधार बात आजकल चल रही है कि एआई पर पूरी तरह बेस हो जाएगा तो एक स्ट्रक्चरल चेंज आपको मिलेगा। ऐसा संभव नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत डाउनफॉल आपको महसूस हो सकता है हर टाइम बाउंड पीरियड, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो हमें एआई पर जो एआई के जो टूल्स हैं, क्योंकि हम लोग एकेडमिक कॉन्फ्रेंस की बात में जुड़े हुए हैं तो तमाम इसके बहुत सारे हैं, करीब सैकड़ों टूल्स ऐसे हैं। लेकिन जो मेन टूल्स हैं आपके, जैसे भी चर्चा हो चुकी है, चैट जीपीटी की चर्चा हुई, नोटबुक एलएम की चर्चा हुई, हमने परप्लेक्सिटी का नाम लिया और होस्टिंगर हमारा ऐप है, हम इस पे अपना मदद दे सकते हैं। लेकिन इन सब के सोर्सेज को हमको अपने नीड के अनुसार मैनिपुलेट करने की जरूरत है। हमको कंजम्पशन तो करना है लेकिन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना है। हमारा जो खपत है एआई का वो हो, इससे कोई परहेज गुरेज नहीं है, लेकिन वह खपत एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एआई पर काम करते हैं तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन दोनों पर विचार करने की जरूरत है। हम कैसे, हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, हम कोई भी काम करते हैं, सोचते हैं, कोई चीज लिखते हैं तो ब्रेन की मदद लेते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल में आपने डाल दिया, गूगल पे आपने डाल दिया, गूगल मैप में आपने डाल दिया, रास्ता आपको पता लग गया, अब वो रास्ता सही जगह आपको ले जा रहा है कि कहीं और ले जा रहा है ये तो
वक्त बताएगा। सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कहीं जर्नी पे जाते हैं और किसी व्यक्ति से आप रास्ता पूछते हैं, तो एक पहले व्यक्ति से आप रास्ता पूछते हैं तो लगभग 99% केसेस में ऐसा होता है कि पहली बार पूछे हुए रास्ते के आधार पर आप अपने सटीक मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना ही पड़ता है कि भाई फला लोकेशन जो है, तो आप कंफर्म करते हैं दूसरे व्यक्ति से। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हम लोग को 3 4 5 जगह जस्टिफाई करना पड़ता है अपना डेस्टिनेशन। तो ऐसे में जो चांसेस हैं सक्सेस के, वो ज्यादा होते हैं। लेकिन गूगल मैप की मदद से क्या होता है, आपने एक बार उसमें डाल दिया, अब वो आपको रास्ता बता रहा है। अधिकांश केसेस में ऐसा होता है कि आप रास्ता भटक के कहीं और चले जाते हैं। तो डिपेंडेंसी जो ह्यूमन ब्रेन पे है वो ऑलवेज अपनी डोमिनेंट रोल में रहेगा, और एआई की जो डिपेंडेंसी है वो इसकी मदद से ही अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी अपीयरेंस को प्रूव कर पाएगा। तो हमें एक रिसर्च स्कॉलर, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक एकेडमिशियन होने के नाते, हमें जो एआई की जो फंक्शनरी है, जो फंक्शनल अप्रोचेज हैं, उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है कि क्या आप चैट जीपीटी में आपने डाला और जो आ गया, आंख बंद करके भरोसा आप कर लेंगे, या उसको आपको फिर पढ़ने की जरूरत है। एक बार उसको आपको पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़िए उसको। यदि आप उसी की मदद से आप अपना तैयार कर रहे हैं मटेरियल, आप तब भी पढ़िए। उसके पढ़ने से भी आपके अंदर जो थिंकिंग का लेवल है वो कम से कम एक कांस्टेंट लेवल पे बना रहेगा। क्योंकि ज्यादातर गलतियां लोग करते हैं, जो एरर करते हैं, राइटिंग एरर, मात्रात्मक त्रुटियां, इंग्लिश में त्रुटियां, उनको लगभग लगभग 99% तक चैट जीपीटी सही कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम एआई की बात करते हैं, जब एआई पर हम एक लंबी चर्चा करते हैं, भाई एआई हमारे जीवन में एकदम काफी गहरे तक पैठ बना चुका है। एआई के सोर्सेज जो हैं वो काफी गहराई तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में क्या एकेडमिक्स में हमें पूरी तरह से एआई पर डिपेंड होने की जरूरत है, या इस पर भी सोचने समझने की जरूरत है कि हम किस लेवल तक, किस डिग्री तक एआई पर डिपेंड करें अपने आप को। और जितना हम एआई पे अपने आप को कम डिपेंड करेंगे, उतना ही हमारे स्टूडेंट्स में जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो एनालिटिकल एबिलिटी है, वह डेवलप करेगी। और एक एकेडमिक्स के लिए, एक एकेडमिशियंस के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हमारे अंदर क्रिएटिव थिंकिंग, कंटेंट राइटिंग की एबिलिटी, सोर्सेस को रिलायबल और वैलिड जज करने की कैपेसिटी, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम जज नहीं कर पाते सोर्सेस को, तो आज आप देखिए जो तमाम तरह के वेरिएशंस समाज में आ रहे हैं, तमाम तरह के जो एक्टिविटीज हो रही हैं जिनका निगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, वो सिर्फ इसलिए है कि हम जो मीडिया पर हमको जो उपलब्ध कराया जा रहा है मटेरियल, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो इन टूल्स में मीडिया लिटरेसी का भी एक टूल्स धीरे धीरे आ रहा है। मीडिया लिटरेसी के तमाम डायमेंशंस पे चर्चा हो रही है, रिसर्चेज हो रहे हैं, जो जल्दी ही हम हमारे आपके बीच आएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, जो ये हमारी मदद करेंगे तय जस्टिफाई करने में, तय करने में कि जो हमारे सामने है वो एप्रोप्रिएट है या इन एप्रोप्रिएट है। आए दिन आप देखते होंगे कोई हमारा सर्किल का डाल देता है कि किसी ने हमारे नाम से एक फर्जी आईडी बना ली है और वो पैसे की डिमांड कर रहा है। कुछ लोग उसमें फंस भी जाते हैं। तो हमारे नाम से जो फर्जी आईडी बनती है वो किसकी वजह से बनती है? एआई की मदद से बनती है। वो हमारे डाटा को वहां से कैप्चर करते हैं और एक नई आईडी जनरेट करके हमारे फ्रेंड लिस्ट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा फ्रेंड लिस्ट में व्यक्ति है हमारे जिससे हमारा कन्वर्सेशन अधिक होता है, या जो हमारे द्वारा किए गए पोस्ट्स को ज्यादा लाइक या शेयर करता है। तो उनके आधार पर वो ये जज करते हैं कि अमुक व्यक्ति इनसे ज्यादा क्लोज है और इनकी बात अगर उसके सामने जाएगी तो वो उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, और वो तुरंत एक रिक्वेस्ट आपको डाल देते हैं, एक अपना मैसेज डाल देते हैं। तो अब इस स्थिति में जो ये मीडिया लिटरेसी का जो टूल है, ये हमारी मदद करेगा, ये हमको बताएगा। जब हम उसमें उसके अपने कंटेंट को उसमें ले जाएंगे, उसमें डालेंगे, तो ये बताएगा कि यह जो आईडी जनरेट की हुई है ये
रॉन्ग है, ये फर्जी आईडी है। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है ये एआई का फला चैटबॉट है, ये अमुक टूल है। तो इससे हमारी जो रिलायबिलिटी है सोशल मीडिया पर, वो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बनी रहेगी, और हम अपने जो नुकसान है, जो कॉन्स हम झेलते हैं, उससे हम बचे रहेंगे। तो टूल्स में हमारे पास तमाम टूल्स रिसर्च के पर्पज से और एक उद्देश्य से, जो हमारे एकेडमिक्स में हमारी मदद करते हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं। सिर्फ हमें क्या करना है कि एक एकेडमिशियन होने के नाते उन टूल्स को सिर्फ जस्टिफाई करना है, और यदि हमारा जस्टिफिकेशन राइट वे पर चला गया, तो आप यकीन मानिए कि हमारा रिजल्ट भी 100% एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करना है कि भाई एआई की मदद आप लीजिए, किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, लेकिन जब एकेडमिक काम करना हो तो आप उसमें थोड़ा अपनी क्रिएटिव थिंकिंग, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी प्रयोग। यह एक जरूरी पक्ष हो जाता है एआई की चर्चा के दौरान, क्योंकि अभी एआई पर चर्चा शुरू हो गया है, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से होने शुरू हो गए हैं। तो अब इस पर एक जो सबसे बड़ा इसका एक डायमेंशन है कि इस पर हम ये भी चर्चा करना शुरू कर दें कि हमारे जो छात्र हैं, ये उनके लिए कहाँ तक बेनिफिशियल है। क्योंकि एआई एक ऐसा भी काम एआई के जिम्मे है, जो एआई करता है, जो परफॉर्मिंग इसकी एक्टिविटीज देखी जा रही हैं, ये हमारे लाइफ स्टाइल को ही बदलने का काम कर रहा है। ये हमारे जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस ले आता है जो हमको पहले ही फ्यूचर की तरफ दिखा देता है, हमें कल के बारे में दिखा देगा। ऐसे ऐसे ऐप आजकल आ गए हैं, आप देखते होंगे कि जिनमें आप ये डाल देते हैं, जब ऐप लोड करते हैं तो बताता है कि आपने दिन भर में कितना कदम आप चले, कितना आपने रन किया, क्या आपने खाया तो किसमें कितनी कैलोरी आपको मिली। तो इस तरह के ऐप्स तो हमें एक तरह से बेनिफिशियल हैं, लेकिन यहाँ भी डिपेंडेंसी हानिकारक हो रही है, क्योंकि जहां हमें एक्सपर्ट्स की मदद फेस टू फेस लेने की जरूरत पड़ती है, वहां हम ऐप के माध्यम से, और इससे बढ़कर भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे कि तमाम ऐसे ऐप्स आजकल चल रहे हैं जो इलाज करने का भी काम कर रहे हैं, दवा बताने का काम करते हैं। आपको डायबिटीज है, आपका बीपी हाई है, आपके जो है तनाव में आप हैं, आपको चिंता है, इसका भी समाधान वो कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन की दिशा तो बदल रहे हैं, स्वरूप बदलने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो स्टेबिलिटी है लाइफ की, जो ड्यूरेबिलिटी है लाइफ की, उसको ये कहीं ना कहीं से नुकसान भी कर रहे हैं। तो जब हम 60 से शुरू करते हैं, 1960 से अभी 26 तक जब हम आ गए, तो लगभग 66 ईयर्स का जो ये जर्नी है एआई का, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, और उन डेवलपमेंट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिख रहा है और नेगेटिव भी दिख रहा है। तो हम लोगों का जो एरिया है वो चूंकि प्योरली एकेडमिक हमारा कंसर्न है, तो हमें एकेडमिक कंसर्न में इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों पर चर्चा करने की जरूरत है। और बहुत सारे टूल्स की चर्चा डॉक्टर विशाखा जी ने पहले किया, अपनी पीपीटी के माध्यम से उन्होंने बताया आपको। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैंने इसके प्रोस एंड कॉन्स पे चर्चा किया कि जो ये टूल्स हैं, इनका यूज तो आप कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके जो इसके निगेटिविटी हैं, जो इसके बैक इफेक्ट्स हैं, जो फ्रंट साइड इफेक्ट हैं वो तो हमें दिख रहे हैं, थोड़ा इसके बैक इफेक्ट्स पर भी जाने की जरूरत है। तो बैक इफेक्ट्स में तमाम चीजें हमने आपको बताई कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो कैसे जज होगी, हमारी मीडिया लिटरेसी है उसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा, हमारा जो क्रिएटिव एबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट ना निगेटिव पड़े, इस पर हमको देखने की जरूरत है। जो यंग जनरेशन्स की एबिलिटी में कमी आ रही है, थोड़ा उस पर भी सोचने की और रिसर्च करने की जरूरत है कि कैसे इन पर हम कम करें। क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है वो एक तरह से हेल्दी इंफॉर्मेशन डाइट देने का काम करता है। हम जैसे एक अच्छा खाना खाते हैं, एक अच्छा डाइट लेते हैं अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, वैसे ही एआई क्या करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एकेडमिक मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे ये एक रिच डाइट प्रस्तुत कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है।
और जिसका इफेक्ट हो रहा है कि लोग इसको पूरा हेल्दी डाइट समझ करके ले रहे हैं। अब उसका हेल्दी डाइट कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, अभी इस पर चर्चा व्यापक पैमाने पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम सभी एक जो दौड़ लगी हुई है एआई 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 के पीछे भाग रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है कि कैसे इसको स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली हम कैसे, ये जो डाइट है, जो हेल्दी इंफॉर्मेशन डाइट है, ये केवल पॉजिटिवली कैसे स्टूडेंट्स तक जाए, कैसे उनकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो गड़बड़ ना हो। आप अच्छा डाइट भी लें, आपके ब्रेन का फंक्शनिंग भी अच्छा काम करे, आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी बनी रहे, आपके अंदर जो एनालिटिकल एबिलिटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग करने की आपकी एबिलिटी है वो भी बनी रहे। इस पर भी अब काम धीरे धीरे हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक, समाज मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और इतिहासकार इस पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे। आज के इस विषय पर इतना ही मुझे अपने विचार रखने थे। बाकी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई दुविधा हो, तो आप रख सकते हैं। आप सभी लोगों को मनीष बहुत सर, आप बहुत खुद को अनम्यूट धन्यवाद। कर लीजिए। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार व्याख्यान, बहुत ही कम समय में। और हमने इस पर, इसके प्रोज एंड कॉन्स पर डे 6 में लेक्चर रखा हुआ है, एथिक्स इन एआई करके, तो वो कवर होगा। हम अपने स्टूडेंट्स को उसके बारे में भी बताएंगे। आज आपने उसके पहले ही काफी चीजें साझा कर दी हैं। ओवर टू यू मनीष सर, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को सर। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं ही तब तक कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट अभी भी जुड़े हुए हैं, अगर उनके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज वो गो हेड जाइए। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपके मन में समस्याएं हो। सभी पार्टिसिपेंट्स, हम, आप सभी लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है। एक विषय और है डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम जी सर, यस सर। एक विषय और है कि जो हमारे जो क्लासरूम एक्टिविटीज होती हैं, तो उन क्लासरूम एक्टिविटीज में भी स्टूडेंट से जो कंटेंट राइटिंग का काम हमें कराने की आवश्यकता है। मैंने म्यूट कर लिया। सभी अनम्यूट हो गए हैं सर। जिस तो बच्चों, आपका कोई प्रश्न है सर से? मुझे नहीं लगता, क्योंकि डे टू डे लाइफ की बात की गई है। हम सभी कहीं ना कहीं इसके भुक्तभोगी रहे हैं, या फिर सुनने में आता है कि ऐसा हो गया है। ज्यादातर क्योंकि सर मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, और मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है सोसाइटी डेवलपमेंट में। इसलिए सर ने वहां से लिंक करते हुए अपनी बातों को एआई के माध्यम से रखा है। और निसंदेह किसी भी चीज के प्लस और माइनस दोनों होते हैं, सर ने दोनों चीजों पे बताया। हमें ये चूज करना है कि हम प्लस ज्यादा लें, माइनस को कम। और उसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। पूरे तरीके से ना एआई पे निर्भर रहना है और ना कहीं सुनी बातों पे। जितना हम खुद को क्रिएटिव बनाएंगे, उतना ही ज्यादा एआई हमारे लिए मददगार साबित होगा। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर रामजी द्विवेदी को आमंत्रित करूंगा कि सर का धन्यवाद ज्ञापन कर मीटिंग को समाप्त करें। धन्यवाद डॉक्टर मनीष सर। आज के इस सेशन में हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी प्रतिभागी जुड़े, उन्होंने वर्तमान में एआई के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनका परिचय सीखा, उनको कैसे हम अपने डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं उनको जाना। हमारे फर्स्ट सेशन के जो रिसोर्स पर्सन डॉक्टर विशाखा मिश्रा मैम सनबीम वर्मा वाराणसी से रहीं, उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकली ऑन वे जाकर के प्लेटफॉर्म वर्चुअल माध्यम से ही
छात्रों को गो हेड और जो भी पार्टिसिपेंट है उनको बताया कि कैसे वो जेमिनाई या जेमिनाई नैनो बनाना, या फिर उन्होंने 2-4 ऐप्स और बताया जैसे कॉन्सेस और चैट जीपीटी। जो भी आपको इजी ग्रो थ्रू लगे उनको कैसे आप यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। बस ध्यान रहे कि किस प्रकार आपको अपने ओन कंटेंट पर रहना है, उनके द्वारा जो सामग्री दी जा रही है उसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें। उसी क्रम में हमारे डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव सर जो प्राचार्य हैं वर्तमान में जीआईसी चंदौली में, जो चंदौली नहीं जानते तो बता दूं, बनारस के पास ही मुगल सराय से सटा हुआ, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सर बीएचयू से पढ़ा हुआ हूँ, तो उसी समय इस संदर्भ में जाना था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर कि आपने बहुत ही कम समय में जो वर्तमान में चैट बॉक्स या जो एआई टूल्स प्रचलित हैं उनके प्रो और कॉन्स दोनों पर प्रकाश डाला, और किस प्रकार हम अपने इथिक्स नैतिक पहलुओं को लेकर भी आगे बढ़े। जाहिर है जो भी तकनीकी होती है वो मनुष्य की सुविधा के लिए होती है, बशर्ते कि हम उसे विनाश का साधन ना बना ले। तो इस मैसेज के साथ सर ने जो हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेंट जुड़े थे उनको काफी चीजें ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऑर्गेनाइजिंग समिति की ओर से मैं डॉक्टर रामजी द्विवेदी पुनः इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे डीन ऑफ फैकल्टी आर्ट्स प्रोफेसर निशा चौधरी मैम अगर हमें सुन रहे हैं तो वो हमें अनुमति दें इस मीटिंग को एंड करने की। प्रोफेसर निशा चौधरी मैम, उनके बिहाफ पर मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा सर से अनुमति चाहूंगा कि इस मीटिंग को एंड किया जाए। सभी को जय हिंद। कल हम पुनः इसी टाइम पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।